वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज कुछ भी हो, एग्जीक्यूटिव के बारे में तो पढ़कर ख़त्म करना ही है। अच्छा थोड़ा याद करो तो यार, हम लोग पिछले दिन क्या पढ़े थे? अरे भाई पिछले दिन ही तो मैं तुम्हें बता कर गया था कि आज हमें पीएम के बारे में पढ़ना है। मेनली पीएम के पावर और प्रेसिडेंट का पावर पढ़ना है बस। उसके बाद तो एग्जीक्यूटिव तुम्हारे मुट्ठी में। तो भाई प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। जो पार्टी लोकसभा इलेक्शन में जीतता है और उस पार्टी का जो हेड होता है वही प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अच्छा तो चलो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जानते हैं। यार प्राइम मिनिस्टर के पास इतना पावर होता है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ये सब प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जितने भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होते हैं सारे मिनिस्टर को काम बांटने का काम करता है कि भैया तुम रेलवे का काम संभालो, तुम इधर फाइनेंस का काम संभालो और तुम साहब जी बैठ के थपड़ी ठोको। ये सब काम बांटते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना पावर होता है कि वो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते हैं। उसे लगा कि भाई ये होम मिनिस्टर ठीक काम नहीं कर रहा है, ये होम मिनिस्टर चलो उठ, तुम सही काम नहीं कर रहा है, और दूसरा आदमी को उठा के बैठा देगा। इतना पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। हाँ, और भाई प्राइम मिनिस्टर का इतना रिस्पेक्ट होता है ना कि जब प्राइम मिनिस्टर अपना पद त्याग करता है, प्राइम मिनिस्टर अपना पद छोड़ता है, उस समय जितने भी मिनिस्टर होते हैं सबको पद छोड़ना होता है। होम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और जितना भी सब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को पद छोड़ना पड़ता है। और प्राइम मिनिस्टर का पावर तो यार अनंत होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा लीडर प्राइम मिनिस्टर बना है। जैसे कि पास्ट का बात करें तो इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे। ये सब जब प्राइम मिनिस्टर आए थे ना, उस समय एक एक जनता जान गई थी कि हाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री फलाना है। और यार प्रेजेंट में भी जब नरेंद्र मोदी आए हैं ना, तो इनका नाम भी एक एक जनता, एक एक बच्चा तक जान गया है। तो ये भी एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। लेकिन यार इनके लिए एक दिक्कत है कि प्राइम मिनिस्टर का पावर जब कोलिजन गवर्नमेंट बनता है ना, कोलिजन गवर्नमेंट मतलब कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं लाता है तो 2-3 पार्टी मिल के अपना सरकार बनाते हैं, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर का पावर लिमिटेड रहता है, कम होता है। क्योंकि भाई वो अपने पार्टी के हिसाब से सिर्फ काम नहीं कर सकता, वो जिसके साथ मिल कर के गवर्नमेंट बनाया है उस पार्टी का भी बात मानना होगा। नहीं तो दूसरा पार्टी बोलेगा कि ती बातें नहीं माना थे, चल 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 हम तुमको सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा कह के अपना सपोर्ट हटा देगा। तब बेचारा प्राइम मिनिस्टर का मिनिस्टर भी नहीं रह जाएगा। इसलिए इसका पावर थोड़ा कम रहता है कोलिजन गवर्नमेंट में। तो चलो अब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। भाई जैसे प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर का हेड होता है ना, ऐसे ही प्रेसिडेंट पूरे देश का हेड होता है। तुम्हारे किताब में स्टेट लिखा हुआ है, वहाँ पर स्टेट कंट्री को दर्शाया है। ऐसा नहीं कि तुम सोचोगे कि एक को स्टेट का हेड होता है। ऐसा नहीं, पूरा कंट्री का हेड होता है। लेकिन यार प्रेसिडेंट ना नाम मात्र का हेड होता है, सारा पावर तो पीएम के पास होता है। कोई भी देश के बारे में बड़ा डिसीजन लेना है पीएम लेगा, कोई भी चीज़ करना है पीएम करेगा। बस नाम चढ़ जाता है कि हाँ प्रेसिडेंट किया है ऐसा करके। प्रेसिडेंट को कोई भी बड़ा काम करना है पार्लियामेंट से डिस्कशन करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, ये सब चीज़। यार आज तक तुम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में नहीं पढ़े होगे। आज मैं बताता हूँ कि इसका इलेक्शन कैसे होता है। भाई इसे कोई आदमी लोग नहीं इलेक्ट करता, इसे तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करता है। इन लोगों का 1 मेंबर 1 वोट ऐसा नहीं होता, इन लोगों का गजब किस्म का वोट होता है। कैलकुलेशन भी भयानक होता है भाई, जिसमें पूरे स्टेट का पॉपुलेशन सबको डिवाइड किया जाता है। हालांकि तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया हुआ है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो बता ही देता। इतना ही जानो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। यार प्रेसिडेंट का पावर ना अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ अपॉइंट करना है, हाँ प्रेसिडेंट को बुलाओ, कोई अपॉइंट नहीं करे, प्रेसिडेंट को बुलाओ। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, पीएम को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट का जितना भी जज लोग होता है सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है,
और गवर्नर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, मैंने सुना है। हाँ हाँ, हर स्टेट के गवर्नर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। जितने भी अदर कंट्रीज़ के एम्बेसडर हुए सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। बाप रे बाप, कितना कोई अपॉइंट करता है भाई। हम लोग कुछ समय पहले एक और चीज़ पढ़े थे कि जितने भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होता है उसको भी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। यार, प्रेसिडेंट को इतना चीज़ अपॉइंट करता है कि इसका ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपॉइंटमेंट में ही खर्चा हो जाता होगा। मैंने आज सोचा यार, पूरा दुनिया में कोई भी ट्रीटी होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही साइन किया जाता है। प्रेसिडेंट ही जा कर के साइन कर देते हैं। जैसे इंडिया किसी भी दूसरे स्टेट से कोई ट्रीटी कर रहा है तो प्रेसिडेंट के नाम में ही वो ट्रीटी साइन होगा। एक मेन चीज़ ये है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना भाई, वो डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर होते हैं। ये याद रखना, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास बहुत अलग अलग पावर होते हैं, लेकिन यार अधिकतर पावर को एक्सरसाइज करने के लिए उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एडवाइस लेना होगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। बोल रहे हैं ना, इसे सलाह ही लेना पड़ता है भाई, अपने से काम करता ही नहीं है। बिना सलाह का इसे काम करने का अधिकार भी नहीं। मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया कि हाँ ऐसा करते हैं, तो यदि प्रेसिडेंट को वो डिसीजन पसंद ना आए तो प्रेसिडेंट बोलेगा कि भाई एक बार फिर से कंसीडर कर लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करके बोल सकता है। ऐसा नहीं कि ये डिसीजन गलत है, ये नहीं लागू होगा, ऐसा करके बोल भी नहीं सकता, बस कंसीडर करने के लिए बोल सकता है। उसके बाद दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला कि नहीं, हमारा ये डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा करके अगर कहेगा तो प्रेसिडेंट को उसमें साइन करना ही पड़ेगा। भाई, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कठपुतली टाइप का काम कर रहा है। यार, ये सब मामले में थोड़ा कठपुतली टाइप का है, लेकिन और अलग अलग मामले में ये कठपुतली नहीं, बहुत बड़ा आदमी है। प्रेसिडेंट ही एकमात्र इंसान होता है जो किसी को भी फांसी का सज़ा से रोक सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। यार, इसका पावर समझोगे, ये तो इस मामले में थोड़ा कम पावर है, बाकी बहुत पावर है यार। प्रेसिडेंट पूरा इंडिया का हेड होता है, कम दम समझते हो। कोई प्रेसिडेंट को इसके पद से रिमूव भी नहीं कर सकता। रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है, वो करना पड़ेगा, वो बहुत ही कठिन होता है, वो प्रोसेस पास होना बहुत कठिन है। इसके बारे में जुडिशियरी में चर्चा करेंगे कि ये प्रोसेस कैसा होता है। अच्छा, तो यार बहुत देख लीजिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम। अब जुडिशियरी आता है। यार, लेजिस्लेटिव में तो नियम बन गया, अब एग्जीक्यूटिव ने उस नियम को इम्प्लीमेंट भी कर दिया। आखिरी काम आता है जुडिशियरी का, ऑर्डर चलाने का, निर्णय लेने का, यदि कहीं पर डिस्प्यूट्स उठ रहा है उसे सॉल्व करने का। यार, तुम ऑफिस मेमोरेंडम मतलब मंडल कमीशन वाला एग्जाम्पल में भी नहीं देखे थे कि सबसे शुरू में तो ये नियम आया तो लोग विरोध करने लगे, वो लोग को लास्ट में कौन शांत किया? जुडिशियरी ही तो शांत किया। जुडिशियरी ही नियम में थोड़ा सा बदलाव करने के लिए कहा तो सारे लोग शांत हो गए। यदि जरा सोचो, जुडिशियरी नहीं होता तो क्या होता। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए तो बस इतना ही, चलो बाय।